नमस्कार साथियों। 91.2 एफएम रेडियो हेलो हल्द्वानी में मैं दीक्षा बिस्ट और मेरे साथ मेरी सहयोगी डॉक्टर नीता देओलिया योग विभाग से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही सामान्य से विषय को लेके आपके बीच उपस्थित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन ऋतु जो है प्रारंभ हो चुकी है, तो इसी विषय पे चर्चा लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं कि ग्रीष्मकालीन ऋतु में किस प्रकार से आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए और किस प्रकार से यौगिक जीवन शैली अपनाकर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है, वैसे ही हम सभी लोग थकान, चिड़चिड़ापन, इंडाइजेशन और डिहाइड्रेशन जैसी जो समस्याएं होती है उनसे गुजरने लगते हैं। ऐसी जो समस्याएं हैं वो हमारे बीच उपस्थित होने लगती हैं। स्पेशली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए और ज़्यादा व्यवस्थित दिनचर्या हो जाती है, क्योंकि दिन भर स्कूल, फिर क्लास, ट्यूशन और डिजिटल स्क्रीन के बीच उनका जो लाइफस्टाइल है और हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जो घर देखती हैं और कहीं वर्किंग हैं, जॉब करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी घर और ऑफिस के बीच जो वर्कलोड होता है उसको बैलेंस नहीं कर पाती हैं, तो फिज़िकली और मेंटली जो है अनस्टेबल होने लगती हैं, अनफिट होने लगती हैं, जिससे हमारा जो है बेसिक रूटीन भी ख़राब होता जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, बदलते मौसम के बीच बहुत छोटे छोटे से बदलाव करके अपनी दिनचर्या में आप अपने आप को फिट रख सकती हैं, हेल्दी रख सकती हैं, और जो बदलती ऋतु के बीच जो भी आने वाली समस्याएं होती हैं उनसे आप निपट सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कि आप ऐसा कौन सा बदलाव अपनी दिनचर्या में करें जिससे आप फिट रहें, हेल्दी रहें। मैं बात कर रही हूँ योग की। जैसा कि मैंने कहा, हम योग विभाग से हैं, तो हम आपके बीच यौगिक दिनचर्या को लेकर के यहाँ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। और अगर आप योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सलूशन आप बहुत इजीली कर लेते हैं। कि रोज़ केवल सुबह 20 मिनट के योग से आप शुरुआत कर सकते हैं और उसी से आप आगे धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मेरी सहयोगी से कि ऐसे कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिनको शुरुआती तौर पे हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए, कैसे आप इसका प्रारंभ कर सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन सा आहार का हमको इस समय पे चयन करना चाहिए जो हमारे हेल्थ के पर्पस से और हमारे जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या के हिसाब से सूटेबल हो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गर्मियों में योगाभ्यास हमारे लिए क्यों थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या फिर गर्मियों में ऐसी क्या समस्याएं हैं जो हमें अन्य ऋतुओं से भिन्न करती हैं, हमारे अभ्यास को प्रभावित करती हैं। तो जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है डिहाइड्रेशन का, शरीर में हमारी पानी की कमी, जल्दी थकान होना गर्मी की वजह से, या हीट स्ट्रोक और पित्त दोष का बढ़ना, या फिर हमारे हार्ट पे बहुत ज़्यादा दबाव आने लगता है जब हम अभ्यास शामिल करते हैं या कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले कुछ सामान्य बातों को ध्यान में रखना है जब हम अभ्यास करेंगे, ताकि हम सही प्रैक्टिसेस और सही तरीके से कर सकें और सही चीज़ों को ध्यान में रख करके, सही बातों को ध्यान में रख करके कर सकें। जैसे कि गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़े प्रेफर करने चाहिए और कंफर्टेबल जो हो, जिससे हमें बहुत ज़्यादा घुटन महसूस ना हो और सहजता हो। हम ये ध्यान रखें कि हम सबसे पहले मॉर्निंग का जो अभ्यास है, मॉर्निंग का समय हम चुनें। अगर समय नहीं है उस कंडीशन में आप इवनिंग प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज मॉर्निंग का अभ्यास ज़्यादा उचित माना गया है गर्मियों के समय में। और जो अभ्यास का काल होगा, समय होगा, वो सूर्योदय से पूर्व होना चाहिए, ताकि आप खुले स्थान में करें और बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट आप पे ना पड़े, या फिर धूप में आप अभ्यास ना करें। अभ्यास करने से पूर्व बॉडी आपको प्रॉपर हाइड्रेट रखनी है। आप उषापान कर लें, वो शौच के पश्चात ही अभ्यास करें। यदि शाम के समय में अभ्यास करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि बॉडी प्रॉपर आपकी हाइड्रेट हो। नींबू पानी, छाछ आदि या फिर ग्लूकोज वाटर आप ले सकते हैं, जो भी आपकी हेल्थ की कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो फिर वो ग्लूकोज वाटर नहीं ले सकता है। अगर कोई अर्थराइटिस के पेशेंट हैं या बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत है कफ कोल्ड की, तो वो छाछ अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो भी सूटेबल वाटर होता है वो आप ले सकते हैं अपनी हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रख करके। और शाम को सूर्यास्त के बाद ही फिर अभ्यास करना चाहिए, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखना है। अभ्यास गर्मी में जो हम करते हैं योगाभ्यास,
उसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो अभ्यास के प्रभाव होते हैं वो हमारे शरीर को 3 तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, 3 तरीके से प्रभावित करते हैं। एक है हीटिंग, जो हमारे शरीर पर गर्म प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर में तापमान में वृद्धि करते हैं, गर्मी उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे जो प्रैक्टिसेस हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, या फिर अगर कोई प्रैक्टिशनर्स हैं जो पहले से ही अभ्यास करते आए हैं तो उनकी बॉडी वो अडॉप्ट कर चुकी है, वो कर सकते हैं कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे सूर्य नमस्कार। और बाकी जो बिगनर्स हैं जिन्हें गर्मियों में अवॉइड करना चाहिए, सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके हीटिंग इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में आते हैं। वहीं जो भस्त्रिका प्राणायाम होता है वो भी हीट उत्पन्न करता है, गर्मी पैदा करता है शरीर में, तापमान में वृद्धि करता है। सूर्य भेदी प्राणायाम हो गया और कपालभाति हो गया, ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं स्पेशली जिनको हाई बीपी रहता है या जो हार्ट पेशेंट होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जिन्हें फीट्स आते हैं, गर्मी में माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए, अपनी जो आपकी हेल्थ स्टेट है उसको ध्यान में रखते हुए ये हीटिंग जो इफ़ेक्ट देने वाले अभ्यास होते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही संघ प्रक्षालन जो कि हमारी क्लींजिंग प्रैक्टिस होती है वो गर्मियों में नहीं करनी चाहिए। और जो कूलिंग इफ़ेक्ट देने वाले होते हैं, जो हमारे शरीर में ठंडा प्रभाव डालते हैं, जैसे हमने पूर्व में भी चर्चा की थी रेडियो टॉक में कि जो हमारे शरीर में कूलिंग इफ़ेक्ट डालते हैं वो प्राणायाम हमें या वो प्रैक्टिसेस हमें सर्दियों में नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो हमें गर्मियों में करनी चाहिए, अवश्य शामिल करनी चाहिए। जैसे शीतली प्राणायाम हो गया, शीतकारी प्राणायाम हो गया, चंद्रभेदी प्राणायाम हो गया, या फिर चंद्र नमस्कार हो गया, ये सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। और जो थर्ड इफ़ेक्ट डालता है वो डालता है सूदिंग, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, हमें काम रखता है। ये प्रैक्टिसेस हमें सर्दी और गर्मी हर मौसम में अभ्यास करना चाहिए, अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। और अगर हम बात करते हैं आसनों की, तो रिलैक्सिंग वाले जितने होते हैं, शशांक आसन, शवासन, या बेसिक जो जॉइंट्स मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये हमारे जो एनर्जी होती है उसको चैनलाइज करते हैं और हमें रिलैक्स करते हैं, काम करते हैं। और जो मंत्र चैंटिंग वगैरह होती है वो सारी हमारी सूदिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हीटिंग जो इफ़ेक्ट देने वाले अभ्यास हैं वो हम अवॉइड करें और कूलिंग वालों को बढ़ाएं, और सर्दियों में इसी का उल्टा हम करते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि अभ्यास करने की, तो शाम के समय में अगर आप अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास करें और बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट रखें। साथ ही आप अपने आहार में बहुत ज़्यादा तीखा मसालेदार अवॉइड करें, गरम मसाले अवॉइड करने चाहिए, और विशेष रूप से चटनी अवश्य हमें अपने आहार में शामिल करनी चाहिए, चाहे वो धनिया हो, अम्बिया हो, पुदीना, ये सारी चीज़ें अपनी चटनी में, सामग्री में इस्तेमाल करनी चाहिए। और रेगुलर चटनी भी खानी चाहिए। और पानी में नींबू पानी, नारियल पानी, सामान्य जल, छाछ हो गया, सत्तू, बाकी अन्य चीज़ें हम पेय पदार्थ ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें फ्रिज का पानी भी अवॉइड करना चाहिए, और योगाभ्यास के तुरंत बाद ये सब चीज़ें नहीं लेनी है, और एकदम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। आप चाहे तो ऑयल फ्री भोजन ले सकते हैं, और जैसे बॉयल है उसके ऊपर से आप घी डाल के या थोड़ा बहुत जो होता है आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बट सर्दी और अन्य मौसम के कंपैरिजन हमें कम लेना चाहिए, ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके और आप अभ्यास प्रॉपर कर सकें और आपको एनर्जी मिले, आपकी बॉडी हाइड्रेट होती रहे। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, और अभ्यास ये सारे आपको शामिल करने हैं। जैसा कि मेरी सहयोगी ने बताया कि कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो आप शामिल कर सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में, और कौन कौन से अभ्यास आपको अवॉइड करने हैं। इसके साथ ही साथ ऋतु के अनुसार कैसा आहार का आपको चयन करना है जिससे आप गर्मी से राहत पा सकते हैं और साथ ही साथ हेल्दी रह सकते हैं। तो जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड भी रहता है। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योगाभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके साथ ही साथियों, एक और सूचना मैं आपको देना चाहूँगी कि योग विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रत्येक रविवार को प्रातः 6 से 7 बजे तक निःशुल्क योग शिविर यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग, हमारे हल्द्वानी क्षेत्र के श्रोतागण, यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। आप चाहें तो हर रविवार को प्रातः 6 से 7 बजे तक हमारे साथ यहाँ योग अभ्यास के लिए जुड़ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।